अस्सलाम वालेकुम। डेली अखबार हक के साथ मैं हूँ इजाज कियानी। आज की अहम सुर्खियाँ। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। स्पेन में कमर्शियल बिल्डिंग में खौफनाक आतिशबाजी, पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जहां बाग। अमेरिका के हाई स्कूल में 15 साल लड़के की फायरिंग, 3 तलबा हलाक। कीमियाई हमला करने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा ऐलान। लाहौर में स्मोक, 1 हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का अंदिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। दोनों निहत्ते नौजवान पुलवामा में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए। भारतीय फौज ने पुलवामा का मुहासरा कर लिया और नाम निहत्त सर्च ऑपरेशन में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा और करीबी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। भारतीय फोर्सेस ने घरों में घुसकर लोगों को हरासा किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलवामा का मुहासरा जारी है और भारतीय फोर्सेस ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने का हुक्म दिया है। स्पेन में कमर्शियल बिल्डिंग में आतिशबाजी से पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जहां बहक हो गए। जहां बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल थे, जिनमें से एक बच्चा 3 साल का और दूसरा बच्चा 1 साल की उम्र का था। मियां बीवी काठ कबाड़ का काम करते थे और दुकान में ही राइश पजीर थे। पाकिस्तानी मियां बीवी गुज़िश्ता 10 साल से स्पेन में मुकीम थे। हमसायों के मुताबिक दुकान में बिजली का कनेक्शन बराह रास्त लगाया गया था और शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक 15 साल लड़के ने सेमी ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करके 3 साथी तलबा को हलाक जबकि 8 दीगर अफराद को जख्मी कर दिया। हमलावर ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो इसके वालिद ने कुछ रोज कबल ही खरीदा था। ऑकलैंड काउंटी पुलिस की सरबराह माइकल बुचर्ड ने बताया कि तफ्तीशकार ये बताने से कासिर हैं कि तशद्दुद की इस नाकाबिले बयान और नाकाबिले माफी कार्रवाई की वजह क्या बनी। फायरिंग के फौरन बाद मुल्जिम को गैर मुसल्लह करके हिरासत में ले लिया गया, जिसके वालिदैन ने वकील की खिदमत लेकर हुक्काम को इससे बात करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिस पर मुल्जिम ने भी तफ्तीशकारों से बात करने से इनकार किया। पुलिस का कहना था कि जिस शख्स को इस वाक़े के मकसद के बारे में सबसे ज्यादा मालूम है वो खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कीमियाई हथियारों से हमला करने वालों की शिनाख्त करके इन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने ये बयान जोहरी हथियारों और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले दीगर हथियारों से पाक मशरिक़ वुस्ता जोन के क़याम पर कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन के आगाज में दिया। इस वक्त जोहरी हथियारों से पाक जोन अक़वाम मुत्तहिदा के 60% रुकन ममालिक पर मुहित हैं, जिनमें लातीनी अमरीका, जनूबी पैसिफिक, जनूब मशरक़ी एशिया, अफ्रीका और वस्ती एशियाई ममालिक शामिल हैं। उन्होंने खित्ते में तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वह तनाज़ात को बढ़ावा देने से गुरेज करें। लाहौर में स्मोक में इजाफा के बायस हाई कोर्ट ने 1 हफ्ता के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का अंदिया दे दिया। लॉकडाउन के बायस शहर में स्कूल, दफातर और निजी इदारों को 1 हफ्ता बंद करना पड़ सकता है, जबकि PDM में सरबराह ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इतवार तक की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि देखना यह है कि स्मोक का ग्राफ नीचे आया है या नहीं। PDMA के अफसर ने बताया कि धुएं की रोकथाम के लिए इकदामात कर रहे हैं। पीर के दिन इंडेक्स 400 के करीब आया, इस हफ्ता में इंडेक्स काफी कम हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक का इंडेक्स कैसे नीचे आएगा, पूरे रीजन में इंडेक्स 200 तक चल रहा है। मजीद ताज़ा तरीन और सनसनीखेज खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.akhbarhaq.com। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाज़ कियानी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।